बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। With the help of new tools and techniques, the geologist has been able to make fairly an accurate estimate of age of Earth and the age of various rock strata by comparison the rates of accumulation of salt in the sea and deposition of radioactive substance such as uranium and thorium। देखिए जी, आप लोगों को पता है कि जॉर्जिकल टाइम स्केल क्या है, कि किस तरह दुनिया जो है वजूद में आई और किस तरह जो है वो सारे का सारा आप लोग कि किस तरह जो दुनिया वजूद में आई है और किस तरह जो है ना ये एवोल्यूशन जो है वो किस तरह जो है ना वो सारी की सारी हुई, किस तरह बैक्टीरिया से जो हर ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे बने हैं। तो इसमें जो पहले नंबर पे आता है हमारे पास, वो इसको हम लोगों ने इस तरह पढ़ना है कि आप लोग सबसे पहले जो हम लोगों ने इसे मेन हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला जो है इसे कहते हैं हम प्री कैम्ब्रियन, फिर हमारे पास इरा है पेलियोजोइक इरा है, फिर इसका मीज़ोजोइक इरा है और फिर क्या है हमारे पास सीनोजोइक इरा। तो सीनोजोइक इरा, इन इरा जो है इरा बेसिकली क्या है कि हमने अर्थ की जब से बनी है तब से हमने इसको मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो पहले नंबर पे है जी, ये है जी हमारे पास अर्ली प्री कैम्ब्रियन पीरियड है। अर्ली प्री कैम्ब्रियन में हम ये देखें यहाँ पे कई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो है जिसमें एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स जो है इस दौरान जो अपीयर हुए थे। बैक्टीरिया लाइक सेल यूनिट्स एल्गी लाइक ऑर्गेनिज्म ऑफ 3,000 मिलियन ईयर्स, यानी कि 3,000 मिलियन ईयर्स जिनकी एज हो चुकी है से साल पहले ये जानदार वजूद में आए थे। इसका ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ओरिजिन ऑफ अर्थ सेल, ओरिजिन ऑफ अर्थ, यानी कि यहाँ पे देखें ओरिजिन ऑफ अर्थ थी, यानी कि पहला पॉइंट यहाँ पे है कि जब अर्थ ओरिजिन हुई तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल बना। प्रोकैरियोटिक सेल की थ्योरी आपको पता ही है कि वो जो है ना किस तरह प्रोकैरियोटिक सेल जो थे वो बने हैं। इसके बाद फिर आप लोग आ जाएँ कि इसका बैक्टीरिया जो है लाइक सेल्स यूनिसेल एल्गी लाइक ऑर्गेनिज्म ऑफ एज 3,000 मिलियन ईयर्स, यानी कि बैक्टीरिया वजूद में है 3,000 साल पहले। और इसके बाद भी हमारे पास जो दूसरे यूकैरियोटिक जानदार थे जिसमें हमारे पास एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा इसका बैक्टीरिया वगैरह जो है ये सारे के सारे वजूद में आए। और ये जो है इसका जो इरा है टाइम जो है ये हमारे पास है पहले 5,000 मिलियन ईयर्स, उसके बाद फिर क्या 4,500 मिलियन ईयर्स, उसके बाद 2,500 मिलियन ईयर्स और फिर इसके बाद हमारे पास ये है ये इरा चलता है 1,200 मिलियन ईयर्स तक। ठीक होगी बात। इसके बाद नेक्स्ट वन है वो जो इरा शुरू होता है, इरा जो है ये हमारे पास इरा जो है नेक्स्ट वन, इसे आप लोग परमियन कहते पेलियोजोइक इरा है। पेलियोजोइक इरा को हमने मज़ीद जो है फर्दर हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले नंबर पे इसमें है जी कैम्ब्रियन, फिर इसके ऑर्डोविशियंस है, फिर सेलूरियन है और फिर इसके बाद डिवोनियन पीरियड है। तो कैम्ब्रियन पीरियड में देखें क्या हुआ। कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर क्या हुआ कि एविडेंस ऑफ लाइम स्केटिंग एल्गी, यानी कि ये देखा गया है कि ऐसी एल्गी जो लाइम स्केट करते थे वो यहाँ पे हमें मिली हैं। और ये तकरीबन ये एरा जो था वो 600 मिलियन ईयर साल पहले था। इसके बाद आगे चले ऑर्डोविशियंस, इसमें क्या वजूद में आया, इसमें था मेराइन रेड एल्गी ग्रीन एल्गी, यानी कि रेड एल्गी आई और ग्रीन एल्गी वजूद में आई और यह तकरीबन 500 मिलियन ईयर साल पहले की बात है। इसके बाद आगे चलिए सेलूरियन पीरियड। सेलूरियन में क्या था, कुक्सोनिया द ओल्डेस्ट नोन वास्कुलर प्लांट, ये ऑब्जेक्टिव याद रखना है इसमें कि जो कुक्सोनिया था द ओल्डेस्ट नोन वास्कुलर प्लांट्स जो है यहाँ पे वजूद में है। और सम नॉन वास्कुलर लैंड प्लांट थे, यानी कि कुछ उस ज़माने में नॉन वास्कुलर लैंड प्लांट थे। इसका फर्स्ट जो लैंड प्लांट था जो कुक्सोनिया है यह सेलूरियन पीरियड में वजूद में आया और यह है 425 ईयर्स अगो, मिलियन ईयर्स अगो की बात है। इसके बाद आगे चलें जी, नेक्स्ट वन है डिवोनियन है। डिवोनियन पीरियड क्या है कि इसके में देखें जी एविडेंस है ब्राउन एल्गी का, यानी कि ब्राउन एल्गी
रेड एल्गी, डायनोफ्लैजिलेट्स वजूद में आए। इसके अलावा हमारे पास जब फ्लरिश हुए, फ्लरिश का होता है इनकी पैदावार बढ़ी, सेलोप्सिडास की, लाइकोप्सिड्स की, स्फिनोट्स की, फर्न्स की, प्लांट्स की, यानी कि जितने हमारे पास टीडोफाइट्स हैं जो लोअर वास्कुलर प्लांट्स हैं, इनमें में हमारे पास सेलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, फर्न्स वगैरह और सीड प्लांट जो है और कुछ इसका ब्रायोफाइट जो है ये हमें मिले। और इनका जो है 400-500 मिलियन ईयर साल पहले की ये बात है जब ये वजूद में आए। इसके बाद इसका जो है हमारे पास जो नेक्स्ट एविडेंस है वो है जी हमारे पास, आप लोग इसमें पर्मियन पीरियड याद रखें। पर्मियन में क्या हुआ था कि राइज हो गया, किसका राइज हुआ है? राइज ऑफ कोनिफर कोल स्वैम्प्स, राइज है कोनिफर्स का, कोनिफर्स है कोल स्वैम्प जो थे वो एग्जिस्ट हुए, राइज ऑफ कोनिफर्स, यानी कि पर्मियन के अंदर क्या हुआ। और इसके बाद हमारे पास वह कार्बोनिफिरस पीरियड है। कार्बोनिफिरस पीरियड इससे पहले क्या है, कोल जो है यहाँ पे बहुत सारे जो है ना कोल डिपॉजिट होने शुरू हुए और ये जो है 310 मिलियन ईयर्स अगो था। इसके बाद हमारे पर्मियन पीरियड है, इसमें क्या है कि कोनिफर्स जो है डेवलप हुए और कोल जो थे वो प्लांट जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या, ख़त्म हो गए, और ये 280 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। इसके बाद जो नया इरा शुरू हुआ उसे कहते हैं मीज़ोज़ोइक इरा। मीज़ोज़ोइक इरा जो है इसके 3 सब इरा हैं, इसमें क्रस्टेशियंस हैं, जुरासिक है और ट्राइयासिक पीरियड्स हैं। ट्राइयासिक पीरियड में क्या हुआ कि स्प्रेड ऑफ कोनिफर, राइज ऑफ साइकेड्स, यानी कि कोनिफर स्प्रेड, यानी कि पीछे आप लोग पर्मियन में क्या हुआ था कि कोनिफर जो थे वो बनने शुरू हो गए थे, आने शुरू हो गए थे। लेकिन यहाँ पे ट्राइयासिक में क्या हुआ है कि कोनिफर्स की मिकदार बहुत बढ़ गई है और स्प्रेड हो गए, फैल गए हैं, और यानी कि पूरी अर्थ में कोनिफर्स मौजूद हैं और साइकेड्स जो हैं यहाँ पे ये राइज हुए हैं। और इसका जो इरा है ये 230 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। इसके बाद आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा जुरासिक पार्क या जुरासिक पीरियड। जुरासिक ये भी क्या है, किरा है, ये इसमें एंजियोस्पर्म्स, ये ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे। जुरासिक पीरियड में एंजियोस्पर्म कब अपीयर हुए, आप लोगों ने कहा जुरासिक पीरियड में इनमें आए और ये क्या थे 180 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। इसका क्रस्टेशियंस क्या है जी, ये क्या अर्ली नॉन पाइंस, यानी कि अर्लीस्ट नॉन पाइन, यानी कि पाइंस जो थे जो पहले पाए जाते थे वो यहाँ पे मौजूद थे। और इसके बाद ये क्या है 135 ईयर्स अगो, यानी कि 3500 मिलियन साल पहले ये मौजूद थे। इसके बाद आगे चलें जी, हमारे पास नेक्स्ट वन जो है इरा है वो है जो सीनोज़ोइक इरा है। सीनोज़ोइक में पहले नंबर पे टर्शरी है और फिर दूसरे नंबर पे क्वार्टनी पीरियड्स हैं। तो टर्शरी पीरियड है, क्वार्टनी पीरियड्स हैं। इसमें पहले नंबर पे टर्शरी में जो इरा आया पेलियो, ये देखें ये क्या है, पेलियोसीन, ईओसीन और क्या ओलिगोसीन पीरियड्स हैं। पेलियोसीन्स क्या है, मॉडर्नाइजेशन, एंडोस्पर्म जो थे वो मॉडर्न यानी कि दौर में या मौजूदा जो उसके फॉर्म में नजर आए और ये 63 मिलियन ईयर्स बिफोर थे। इसका ईओसीन के अंदर क्या, राइज ऑफ वुडी एंजियोस्पर्म्स, यानी कि वुडी प्लांट्स जो थे वो यहाँ पे नो एक्सटिंक्ट, यानी कि क्या हो गए, अब ख़त्म होने शुरू हो गए। और ये जो था 558 मिलियन ईयर साल पहले की बात है। इसके बाद इसका जो आखिरी पोर्शन है ओलिगोसीन है, इसमें क्या डिस्पर्सल ऑफ वुडी एंजियोस्पर्म, यानी कि वुडी एंजियोस्पर्म जो थे ये यहाँ पे फैलने शुरू हो गए और ये तकरीबन 36 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। इसके बाद आखिरी है क्वार्टनी। क्या है, क्वार्टनी में मायोसीन है, प्लायोसीन है और उसका प्लिस्टोसीन पीरियड है। इससे पहले पीरियड में क्या, राइज ऑफ हर्बेशियस एंजियोस्पर्म, यानी कि देखें सबसे जो एडवांस प्लांट है वो आपके हर्ब्स हैं, यानी कि हर्ब्स प्लांट जो है वो यहाँ पे वुडी से बाद में हर्बेशियस प्लांट आए, एंजियोस्पर्म थे। इसमें क्या है 25 ईयर्स है। इसके बाद नेक्स्ट इरा में क्या हुआ, एंजियोस्पर्म जो थे वो क्या होते, डाइकोटिलेडन प्लांट्स आए। और इसके बाद हमारे पास इसके बाद ये था 13 मिलियन ईयर्स की बात थी। और इसके बाद जो आखिरी मॉडर्नाइजेशन में क्या हुआ कि स्पेसिएशन ऑफ हर्बेशियस प्लांट, यानी कि हर्बेशियस प्लांट जो है इनकी जो वेरिएशंस थी
ये यहाँ पे ये डेवलप हो गई और ये तकरीबन 1 मिलियन साल पहले की बात है। और इसके बाद मॉडर्न इरा है। मॉडर्न इरा वो इरा है जिसमें अभी हम लोग मतलब कि एग्जिस्ट कर रहे हैं, पाए जा रहे हैं, और इसमें जितने प्लांट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे मॉडर्न इरा में मौजूद हैं।